दुख की बात है, हमने पेड़ काट दिए, आबादी बढ़ा ली, कंक्रीट की बिल्डिंग बना लिए, कंक्रीट के जंगल, हमने जलाशयों को नहीं भरा, हमने वाटर कंजर्वेशन नहीं किया, सज़ा भुगत रहे हैं। गर्मी बढ़ेगी, इतनी सारी गाड़ियों की गर्मी निकलेगी। मेरे कमरे में ये एसी लगा है, ये अंदर ठंडी हवा फेंक रहा है, बाहर गर्म फेंक रहा है, उसको कोई नहीं नाप रहा जाके कितनी फेंक रहा है, कितना गर्म कर रहा है एटमॉस्फेयर को। ऐसी हज़ारों लाखों करोड़ों एसी चल रहे हैं, तो हम टेम्परेचर को, तापमान बढ़ा रहे हैं। अभी मेरे साथ कुछ विदेशी मेहमान बैठे थे, मैं उनसे कह रहा था आपकी जो बिटिया थी ग्रेटा थनबर्ग, वो आवाज़ लगाते लगाते पर्यावरण के खिलाफ पूरी लेडी बन गई है, बड़ी हो गई है। लेकिन हम टस से मस नहीं हुए, हम कार्बन उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं, हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, सायादार दरख्तों को काट रहे हैं। तो ये तो परिणाम होना ही है। मौसम विभाग ने तो 2 हफ्ते पहले ही चेता दिया था कि 50 तक टेम्परेचर जा सकता है, गर्मी बढ़ेगी। अच्छा, एक और नई चीज़ बता दी अब के मौसम विभाग ने, हीट डोम बन रहे हैं। हीट डोम का मतलब कई कई किलोमीटर तक गर्म हवा ट्रैप हो रही है ज़मीन के ऊपर, और वो गर्मी पैदा कर रही है, और वो हवा टस से मस मूव नहीं कर रही है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी हो रहा है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी वही है कि हम पक्की बिल्डिंगें बना रहे हैं तो कंक्रीट जंगल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, हरियाली को कंक्रीट जंगल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो सही बात है। हमारे शहर जैसे शिमला का तापमान कभी इतना होता ही नहीं था, नैनीताल का तापमान बढ़ा दिया हमने, शिमला का बढ़ा दिया, हिल स्टेशंस का तापमान बढ़ गया, ग्लेशियर पिघला दिए। तो भैया ये तो होना है, ये तो प्रलय की निशानियाँ भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको प्रलय, सेल्फ क्रिएटेड प्रलय है ये। इसके लिए हमें पानी को रोकना पड़ेगा, पानी को हमें ज़मीन के अंदर डालना पड़ेगा जो हमने सुखाया है। इसके लिए हमें अनुशासित होना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ आजकल लोगों को, भैया सुबह जब सूरज निकलता है तब से अपना काम शुरू कर लो, उस ऊर्जा को इस्तेमाल कर लो। रात को 2-2 बजे तक लाइट मत जलाओ, रात के 2-2 बजे तक ऊर्जा मत खर्च करो, जितना कम से कम हो एसी को उतना इस्तेमाल करो। 40 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर होता है तो पंखा भी नहीं काम करता, ये अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा। तो 40 डिग्री से ऊपर हो तो पंखा को बहुत हल्का चलाएं, एसी को 27 डिग्री पे चलाएं, तब जाके कंबाइंड इफेक्ट में 4 डिग्री कमरे का टेम्परेचर कम होगा। रात को कमरे की खिड़कियां खुली रखें ताकि ताज़ी हवा आए। एसी कम चलाएं, एसी से भी डिहाइड्रेशन होता है। अब बाहर निकलने के लिए भी मना किया है मौसम विभाग ने कि आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर मत निकलिए। एक और चीज़ हुई है जो दिल्ली में हुई है, वाटर बेल किया है। हर घंटे पे घंटी बजेगी, 1 घंटे के बाद तो बच्चों को याद दिलाया जाएगा पानी पियो। तो ये चीज़ें हम कर तो रहे हैं, लेकिन इलाज इसका वही है जो मैंने शुरू में बताया। हम दरख्त लगाएं, छायादार पेड़ लगाएं, पेड़ों को न काटें, मिनिमम ट्रैवल करें, घर से बाहर ज़रूरत अगर नहीं हो तो ना निकलें। बट उस गरीब जो मज़दूर है, वो गरीब मज़दूर तो छत पे काम कर रहा है आजीविका कमाने के लिए, उसके लिए क्या है, सफ़ेद कपड़ा ओढ़ के कर लो भाई, कपड़ा भिगो लो पानी से, भूखे मत रहो, और वेल हाइड्रेटेड रहना है। पानी पीना है, सत्तू पीना है, नींबू पानी पीना है, वो जो मट्ठा होता है वो पीना है, लस्सी पीना है, नॉर्मल पे पीना है। लड़के समझते हैं आजकल, लड़कियां समझती हैं आजकल, यंग बच्चे समझते हैं आजकल कि चिल्ड बियर पी लो तो ठंड आ जाएगी। चिल्ड बियर डिहाइड्रेट करती है, कोई भी किसी भी प्रकार का अल्कोहल डिहाइड्रेट करता है, तो अल्कोहल से दूर रहें, बग़ैर ज़रूरत एक्सपोजर ना करें, ठंडी गाड़ी से निकल के गर्मी में ना आएँ। ये सब इसकी रोकथाम के मैं उपाय बता रहा हूँ। अर्बन हीट आइलैंड को डाइल्यूट करने के उपाय बता रहा हूँ, हीट डोम से लड़ने के उपाय बता रहा हूँ। हवा कम चल रही है, एल नीनो का इफेक्ट भी हो रहा है। ये मौसम विज्ञानियों ने बड़े बड़े ये नाम रख दिए हैं, एल नीनो इफेक्ट। ये सब एल नीनो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम धरती पे छिड़काव करें, पानी कंजर्व करें, धरती के अंदर पानी डालें, वाटर कंजर्वेशन करें। अभी बरसात आएगी, सारा पानी बहा देंगे। वाइट गोल्ड कहता हूँ मैं इस पानी को जो बरसात में बहा देते हैं हम। तो वर्ल्ड की 20 में से 18 और 100 में से 92 से 95 हॉटेस्ट जोन में आ गई हैं हमारी इंडिया की सिटीज़। और वो सिटीज़ आ गई हैं जहाँ सर्दी में पड़ती थी और गर्मी से सर्दी के लिए लोग जाया करते थे। तो ये हमने जो मैन मेड डिज़ास्टर क्रिएट करा है, इससे बचें। मौसम के फल खाएं,
खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है, ऐसे फल खाएं, हाइड्रेशन रखें और अल्कोहल अवॉइड करें, ढीले कपड़े पहनें। छाता लेके जाएं तो छाता वाइट होना चाहिए इस मौसम में, ब्लैक छाता हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपने पूछा प्याज के बारे में, प्याज लू से बचाती है, लेकिन खाली प्याज रख के हम निकल जाएं तो लू ना लगे ऐसी तो गारंटी बिल्कुल नहीं है। सडन एक्सपोजर से हीट स्ट्रोक होता है, ख़ास तौर से जब पसीना आना बंद हो जाता है तब हीट स्ट्रोक की संभावना 80 से 90% बढ़ जाती है। छोटे बच्चे और बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं होती हैं हीट स्ट्रोक की डेथ्स, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर ही लिखा जाता है डॉक्यूमेंटेशन में। इसलिए हमको गर्मी से बचना है, गर्मी में एक्सपोज नहीं करना है। स्कूलों को टाइम को भी देखिए कुछ चेंज करना चाहिए। और बच्चों की छुट्टियां मैं तो कहता हूँ गर्मी जाड़े की मिला के गर्मी में ही कर देनी चाहिए। जाड़े की छुट्टी नहीं भी करें तो बच्चे रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लेकिन गर्मी हमारे बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और जो टेम्परेचर अगले कुछ दिनों में होने जा रहा है ना, उसको एक टर्म भी है उसके लिए, 9 दिन ताप के 9 तपा होने जा रहा है 23 मई से 5 जून तक। पता नहीं उससे पहले ही 9 तपा हो रहा है, मेरे को तो लग रहा है 99 तपा हो जाएगा आपके। 3-4 महीने गरम गरम रहेंगे, तो इसके लिए हमको अवॉइड करना चाहिए और गर्मी में नहीं निकलना चाहिए। तो ये सब सावधानियां हैं जो हमको बरतनी होंगी। ध्यान लेके चलना, क्या इसका दावा सही है, उससे गर्मी लगती है? प्याज के बारे में पुरानी कहावत है, प्याज लू से रोकती है, बट ऐसी लू से नहीं रोकेगी प्याज। मेरे हिसाब से प्याज लेके चलोगे तो लू से नहीं रुक पाएंगे, एक्सपोजर से ही बचना है। प्याज का इसमें ऐसी गर्मी में कोई रोल नहीं है। प्याज में ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे हीट स्ट्रोक ना हो, ये मिथ भी है और पुरानी बात है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल से खारिज नहीं करूँगा। प्याज के अपने फ़ायदे हैं, प्याज को खाने से अच्छा होगा। सलाद खाइए, प्याज खाइए। और जो लोग प्याज नहीं खाते उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो लोग प्याज खाते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। प्याज खाने में अच्छी चीज़ है। प्याज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी को रिटेन करती हैं। हाँ, और एक प्याज से याद आई बात, सेंधा नमक ना खाएं बिल्कुल। पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, इसमें सोडियम कम होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है। पोटेशियम हार्मफुल है किडनी के लिए अगर आप डिहाइड्रेट हो जाएं, और सोडियम की कमी हार्मफुल है गर्मी में एज ए होल, क्योंकि हम पसीने में 8 से 10 ग्राम तक सॉल्ट पर डे लूज़ करते हैं। तो ऐसा सॉल्ट जो हमको चाहिए वो है नॉर्मल सॉल्ट, कोई भी आयोडाइज सॉल्ट। मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ किसी सॉल्ट की, लेकिन प्लीज़ सेंधा नमक बिल्कुल ना खाएं। लोग कहते हैं सेहत के लिए अच्छा है, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं अच्छा है। मैं इसकी तरदीद करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, इसको समरेली रिजेक्ट करता हूँ। तो सेंधा नमक से बचिए।